अनीश जी, आज सीआईए 48 ने आपको लेके गई है, सीआईए में आपको लेके गए हैं, क्या कारण था? क्या ऐसी बात हुई थी जिसकी वजह से आप बीके में भी और हर जगह जो गैस एजेंसियाँ हैं उनमें भी लोगों की हेल्प कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं लगातार, क्या बात थी आज? भाई साहब ऐसा था, पिछले कोरोना काल में भी हम लोग सेवा कर रहे थे तो एक वजीफ़ा मिला हमें एफआईआर के रूप में। हम लोग लगातार जहाँ पे गैस फिलिंग होती है वहाँ हमने पानी की सेवा यथाशक्ति लंगर की सेवा लगा रखी थी। हम देख रहे थे कि दो रास्ते से गैस प्रोवाइड हो रही थी, एक सीधा जहाँ हज़ारों लोगों की लाइन है, एक पीछे से एक ओपन खोल रखा था जिसमें गाड़ियों में भर के सिलेंडर जा रहे थे 15-16। हमने परसों 1:30 बजे रात को भी हम वहाँ पहुँचे, अंदर गैस थी 300 साढ़े 300 और गरीब लोगों को कह रहा था गैस नहीं है। हमने बोला आप अधिकारी से मिलाइए, गैस मिल गई उनको। तो जब हम वहाँ पहुँचे रात को एसएचओ साहब से मेरी बात हुई तो मैंने उनसे बोला सर ये गलत हो रहा है। जब हम सुबह पहुँचे तो वो युवा अफसर हैं हमारे, मैंने उनसे कहा, मैंने कौन से कहा थाने के? ये मुयस्सर एसएचओ, जी। मैंने उनसे कहा सर कि ये गलत हो रहा है सर, आप देखिए सर ये हम एक तो बेड नहीं दे पा रहे हैं किसी को, हम दवाई नहीं दे पा रहे हैं किसी को, और अगर सर ये सिलेंडर जो 2 दिन से लाइन में लगा है, 1.5 दिन से लाइन में लगा, उनको सिलेंडर मिलना चाहिए। तो व्यक्तिगत आधार पर जैसे पुलिसिया भाषा होती है उन्होंने इस्तेमाल किया, वो पब्लिक के बीच में ले जाने लगे, बोले बताओ जी मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे बोला भाई आप बताओ कि यहाँ कोई पीछे से फीलिंग हो रही है ना ला के, पब्लिक ने हाँ करी तो तुरंत उन्हें गुस्सा आ गया। चलो वो प्रशासन है, उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से अपना सामान उठाओ और वो दूर गेट पर बैठ जाओ। तो हम वहाँ से कुछ दूरी पे बैठ गए, लेकिन मैंने भी उन्हें कहा कि साहब आप मुझे कितना भी दबा लीजिए, बैक डोर से सिलेंडर जो है ना वो भरने नहीं देंगे आपको। उन्होंने कहा कि मैं तेरे खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करूँगा। मैंने कहा कि कोई बात नहीं जी, आप कर सकते हो मुकदमा दर्ज मेरे खिलाफ़, आपके पास अधिकार है। तो उसके बाद मैं पिछले 2 दिन से लिख रहा था कि ब्लैक मार्केट के ख़िलाफ़ मैं बोल रहा हूँ, मुझ पर एफआईआर हो सकती है। रात सीआईए के लोग आए, मुझसे पूछने लगे किस तरह की ब्लैक मार्केटिंग हो सकती है। तो मैंने उनसे कहा कि साहब इधर ये सिलेंडर है। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप सीआईए इंचार्ज साहब से बात कर लो। मैं अपने घर से बाहर निकला 7:30 बजे दूध लेने के लिए, और सीआईए के लोगों ने मुझे बोला कि आप चलिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे किस जुर्म में गिरफ़्तार कर रहे हैं, आप बताइए मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या अपराध किया है। तो उन्होंने कहा नहीं आपको चलना होगा। आज सुबह का वाक़या हाँ है। सुबह का वाक़या है। वो मुझे ले गए अपनी गाड़ी में, पहले मैं अपनी गाड़ी में गया, फिर वो मुझे दोबारा अपनी गाड़ी में ले गए कि आपको मुझे सर एसीपी पे चलना होगा। वो मुझे अपराधी की तरह घुमाते रहे भाई साहब। मेरा सिर्फ इतना ही कसूर था कि जो मेरे ज़िला है 30 लाख लोगों का, मैं तो आप मेरी फेसबुक पे चेक करिए भाई साहब, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा। मैंने तो आज भी जो प्रशासन ने नंबर अलॉट किए हैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। यहाँ मेरी हिम्मत है, हो सकता है साहब कल इसलिए मैं पानी और लंगर कह रहा हूँ, हो सकता है कल इसके ऊपर भी एक एफआईआर वो मुझ पर दर्ज कर दें। तो अब उन पे कोई कारण तो था नहीं साहब। मैं तो सोच रहा था कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ तो पुलिस अप्रिशिएट करेगी, पुलिस कमिश्नर साहब बहुत अच्छी बात करते हैं, उनके कर्म भी अच्छे हैं। लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ कि एसीपी के पास जाने के बाद क्या वो पता लगा? एसीपी के बाद मुझे वापस क्राइम ब्रांच में अपनी गाड़ी में बिठा के ले गए, कौन से क्रम में? क्राइम ब्रांच 48 में। जी। और फिर वो उन्होंने मुझे बिठाया। अब उनके पास कोई मामला नहीं था भाई साहब। मैं तो ये सोच रहा था कि वो मेरी बात को सुनेंगे, उल्टा गैस की कालाबाजारी को रोकेंगे। थोड़ी देर में मुझे पता लगा कि मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। तो मैंने उनसे फिर हाथ जोड़ के उम्मीद की कि साहब मुझे क्या मुकदमा था वो, क्या दर्ज? साहब 1-1.25 साल पहले हमारे यहाँ हमारे सेक्टर में 3 दिन पानी नहीं आया था और सभी सेक्टर के लोग रोड पे थे। मैं तो उस समय वहाँ लेट पहुँचा था, तब भी यही पुलिसिया अंदाज था। उन्होंने मुझ पर एफआईआर दर्ज करी और पीछे हम सबको बुला के कहा भी गया कि आपका ये एफआईआर कैंसिल होगा। तो उन्होंने धाराओं में मेरे पे मुझे बोला कि है ठीक है साहब कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं अटल विश्वास में हूँ जी, और ये मेरा कोई अहंकार नहीं है। 30 लाख जनता
आपकी दुआएं हैं मेरे साथ, सभी राजनीतिक दल के लोग मुझे प्यार भी करते हैं। आप मुझको एफआईआर कर सकते हैं, मुझे जेल भिजवा सकते हैं, मुझे पीट सकते हैं, मुझे मार सकते हैं, लेकिन मेरे बाद हज़ारों अनिष्पाल होंगे। मेरा आपसे निवेदन है, आप व्यवस्था ठीक कीजिए। आप जो लाइन में लगे लोग हैं, अब देखिए साहब, यहाँ थोड़ी देर पहले मैंने एक अधिकारी से कहा, हाथ जोड़ के कहा, ये लंबी लाइन लग रही है, आप बार बार अपने आदमियों को लेके आ रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूँगा मुझ पे एक एफआईआर और हो जाएगी। आप बताइए साहब, अगर कोई यहाँ वैक्सीन लगवा रहा है और कोई अपना अधिकारी लेके आ रहा है, अगर मैं उससे निवेदन कर रहा हूँ तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ? क्या मेरा अधिकार नहीं है मेरे शहर पे? मैं रोज़ लिख रहा हूँ प्रशासनिक से। मेरी रात को एक बहुत बड़े अधिकारी से बात हुई, ज़िले के सबसे बड़े। मैंने उन्हें कहा, सर, कि मुझ पे कभी भी एफआईआर हो सकती है। बताइए मैं क्या करूँ साहब? अच्छा अनीस जी, जो सारा प्रकरण हुआ उसमें मुकदमा भी पहले का दर्ज था, उसको ओपन किया गया शायद। सर मुझे तो पता ही नहीं सर, अब ये क्या है। मैंने तो फिर वहाँ उस अधिकारी से कहा कि साहब वो 17-18 लोगों पर मामला है, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप इसमें मुझे पार्टी बना लेना। वो मेरे सेक्टर का मामला है, आप बाकी सब पे कुछ मत करना, उसमें भी आप मुझे पार्टी बना लेना। उसमें बूढ़ी लेडीज़ हैं भाई साहब, बुजुर्ग हैं। मुकदमा तो भाई साहब प्रशासन के जल के अधिकारी पे होना चाहिए था, जो 3 दिन पानी नहीं दे रहा था कोरोना में। आप बताइए सर। जैसे फरीदाबाद के लोगों, ये अनीस जी हैं जो लगातार कोविड के पिछले दौर में भी इन्होंने लोगों की सेवा की है, और वो सेवा का आज इस सरकार के अधिकारियों ने इन्हें एक इनाम के तौर पे जो मुकदमा दर्ज किया है उसके बारे में इन्होंने अपनी पूरी व्यथा बताई है। ये लोग उन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो हर रोज़ ऑक्सीजन के कारण दम तोड़ रहे हैं। जी भाई साहब, वो उस एजेंसी पर रात दिन लगातार, क्योंकि हमने उस जगह पर जाकर देखा है जो लोग सेवा में लगे हुए, लेकिन लंबी लाइनों में लोग लगे होने के कारण, अपने मरीज की जान बचाने के कारण रात दिन ऑक्सीजनों की लाइनों में है। और जहाँ कहीं गैस की, जो ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, उसको रोकने के लिए इन्होंने प्रयास किए। और जो वाक़या इन्होंने एसएचओ के साथ का बताया, तो कहीं ना कहीं लगता है कि प्रशासन की जो दबिश है, वो एसएचओ के साथ जो इनका मुँहवाद हुआ था, लगता है उसी के कारण इनको उठाया गया। क्योंकि 1 साल पहले सेक्टर 55 में पानी न आने के कारण लगातार 3 दिन पानी नहीं आया था, उसको कवरेज हमने भी किया था, और वहाँ के लोगों ने, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने सोहना रोड को जाम किया था, और उस दौरान अनीस पाल जी भी उनके साथ थे, और उसी मुकदमे को बताया गया था। क्या मामला नहीं था भाई साहब? इसी देर में भाई साहब मैं अभी करता हूँ ना, वो सीआईए वाला मुकदमा चल रहा ना, अभी करता हूँ। वो क्या था भाई साहब, वो जाम नहीं था। जब 3 दिन से पानी नहीं आया तो कुछ लोग वहाँ गए। राधेश्याम जी एसीपी थे, मैं उन्हें पुराना जानता था। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर ये चाह रहे हैं, इन्हें पानी दे दो, कोरोना काल है। तो जो हमारे अधिकारियों में एक प्रॉब्लम है सर, बहुत भारी प्रॉब्लम है तिलक जी, कि अगर आप किसी बड़े अधिकारी से बात कर रहे होते हैं ना, तो उसका जूनियर अधिकारी किस भाव से बीच में कूद जाता है। शायद वो नंबर बनाने की कोई टेक्निक होती है। तो मैं उनको पुराना जानता था, मानवीय आधार पे कहा, तो तुरंत एसएचओ ने कहा, अरे कुछ ना हो रहा है इन्हें, कोरोना फरोना। मैंने कहा साहब ये 250 से अधिक लोग हैं यहाँ। बस सर वो गुस्से में आ गया, और उसकी वीडियो भी हुई हमारी आपस की बात में, एक एफआईआर दर्ज हो गई सर। वो कोई रोड ब्लॉकिंग नहीं थी सर, वो तो सीधा ये था साहब कि अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आपको अंदर दे देंगे। तो अनीस जी, जो मामला आज हुआ है सीआईए में जाने के बाद, अधिकारियों ने क्या कहा कि, और किस एवज में उसके बाद आपको छोड़ दिया गया? सर मैं निराश नहीं हूँ, क्या बोलूँ मैं? कोई कारण भी होगा तो लेके गए सर तो मैंने एक बात कही सीआईए इंचार्ज से कि समय बदलता है, जब ईश्वर कभी हमें सेवा देगा, आप अच्छे आदमी हैं, तो अगर जैसा मेरे साथ हो रहा है, आप अगर ऐसा आपको कैसे भी करना पड़े तो आप मुझे एक बार फ़ोन कीजिएगा, मैं तुरंत आऊँगा और उस आदमी को लेके जाऊँगा। नहीं तो सर लोग सेवा नहीं करेंगे। अब देखिए साहब, मैं अपनी परिवार की मर्ज़ी के बिना ये काम कर रहा हूँ।
अनिल विज जी के बाद मैंने पहला टीका लगवाया भाई साहब, अपनी जान जोखिम में डाली। आज आप यहाँ बीके में सेवा दे रहे हैं, उससे पहले आप गैस एजेंसियों में सर, रात हम- दिन सेवा दे सर, रहे थे। हम यहाँ तो रोज सेवा दे रहे हैं। जब यहाँ सिविल हॉस्पिटल में लाइन लगी होती है सर, हम दूरी बना के पानी रखा हुआ है साहब, थोड़ा बहुत लंगर ला के दे देते हैं। अगर कोई भूखा है, कोई इस धूप में प्यासा है, ये हम पिछले 5-6 दिन से कर रहे हैं भाई साहब। और हम रात को 3-4 बजे, भाई साहब कोताहल फैलाना मेरा मकसद नहीं है। आप मेरी फेसबुक पे जाइए, मैं जो भी बात कर रहा हूँ एक समाज सेवी की हैसियत से बात कर रहा हूँ, एक समाज सेवक के नाते एक बात कर रहा हूँ। और मुझे पक्का विश्वास है साहब, मुझे आज ये पक्का विश्वास है, जो लोग मुझे नहीं भी पसंद करते ना, जो आज मेरे साथ हुआ है, आज वो इस बात से दुखी होंगे। क्योंकि साहब कौन करेगा बताओ अपनी जान को। तिलक भाई आप भी वहाँ आए, सब लोग वहाँ आए, हज़ारों फ़ोन मुझे आ रहे हैं। अच्छा अगर साहब मैंने तो उन्हें कहा, जो मुझसे पूछा गया कि जी, मुझसे कहा गया कि आप देखिए साहब, मैं एक सभ्य आदमी हूँ, पढ़ा लिखा, बीकॉम ऑनर्स मेरी डिग्री है, मैंने कभी भी एक भी शब्द नहीं, मैं नहीं विश्वास करता, गांधी जी का फॉलो करने वाला आदमी हूँ। आप जब मतलब एक अलग सी कोशिश करते हो, हटकर कोशिश करते हो, देखो सर सत्ता आनी जानी चीज़ है, सेवा कोई भी कर सकता है। नहीं, आपको लग रहा है कि ये जो मामला पूरा हुआ कि किसी न किसी राजनीतिक दबाव में हुआ? देखो सर, मैं आज भी आप इस बात को कह रहा हूँ, मैं आज राजनीतिक दल के नाते काम नहीं कर रहा सर। मैंने आपसे कहा, मेरा किसी से कोई इल्ज़ाम नहीं है। जो उन्होंने सुबह मेरे को 5 घंटे बिठा के रखा, मैं यहाँ 20-50 लोगों को लंगर बांट देता, मैं वहाँ लंगर बांट देता साहब। मेरी कोई शिकवा ही नहीं है भाई साहब किसी पॉलिटिकल दल से। उनका काम है उत्पीड़न करना, मेरा काम है सेवा करना। सर जब तक वो मुझे जेल में नहीं डाल देंगे, मैं काम करूँगा और शांति से करूँगा। आज जो छोड़ा है, किस एवज पे छोड़ा है, किस बात पे छोड़ा है? क्योंकि सर, 4-5-6 घंटा बैठा के रखा था। सर उनके पास मेरे लिए कोई मामला ही नहीं था सर। सर मैं तो ये सोच रहा था कि वो मुझे ये कह के ले गए कि आपको ये बताना है कौन कौन लोग काला बाजारी कर रहे हैं। जैसा मुझे बताया गया कि मुझ पे तो काला बाजारी का मुकदमा दर्ज करने की उनकी बात थी, और ये पूरी बात थी कि 3rd डिग्री लगाई जाए इस आदमी के ऊपर। मतलब आप अगर आप कुछ शहर को कहना चाहें, कुछ सेवा करना चाहें, मैं नहीं मानता भाई साहब। तो कहीं ना कहीं इस बार ये लग रहा है कि जो पिछली बार कोविड के कारण 2020 में सामाजिक संस्थाओं ने जो काम किया था, इस बार नहीं दिखाई दे रहा उन कामों का, और कुछ ही के सामाजिक लोग हैं जो काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आप जैसा डर तो उन लोगों में नहीं है। सर मेरी बात सुनिए, कुछ ऐसा कहना था? मैं आपको एक बात बताता हूँ यार, हवा में वायरस फैल रहा है तिलक जी, आपके भी बच्चे हैं। मैं पिछली 4 रात से नहीं सोया भाई साहब, 2:30-3 बजे तक मैं काम कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं टूटा, बिल्कुल भी नहीं हारा। मुझे ये भी नहीं पता कि कल सिर्फ क्या इस पानी पिलाने पर भी मुझ पर मुकदमा दर्ज तो नहीं हो जाएगा। लेकिन सर ये इंसाफ नहीं है। आप बताइए भाई साहब, जो आदमी 3 दिन से लाइन में लगा है, रेगुलरली लाइन में लगा है, उसको गैस मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? उसका राइट है सर। अब हमारे पास बेड नहीं है, हमारे पास दवाई नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। अगर हम उसको बेड पर उसकी ऑक्सीजन छीन लें तो क्या होगा सर? छीनी जा रही है। तो जैसे आपने अनीश जी की बात सुनी कि पूरा जो प्रकरण है, कहीं ना कहीं इन्होंने जो लोगों की सहायता करने के बदले जो प्रशासन के कुछ अधिकारी हैं, जो एजेंसियों से पिछले गेट से जो गैस गाड़ियों में लदवा रहे थे या उनको बाहर भेजने की कोशिश कर रहे थे, उनको रोकने की जो कोशिश की है, उसके बाद से प्रशासन हरकत में आया है और उन्हें एक पुराने मामले में CIA 48 में उठाकर लेके गया है और उनके ऊपर एक मुकदमा पहले से जो दर्ज था उसके बारे में बात की गई। हालांकि उनसे ये पूछने के लिए ले जाया गया था कि जो कालाबाजारी लोग ऑक्सीजन की कर रहे हैं उनके नाम बताएं। हालांकि ये वहाँ पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों को रोकने के लिए थे, ना कि इनके पास किसी का नाम था। और ये काम रोकने का काम प्रशासन और सरकार का है।
और अब इस तरीके के अगर सामाजिक लोगों पर, जो समाज की सेवा करने वाले लोगों पर इस तरीके से अगर मुकदमे दर्ज और उन्हें मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाएगा तो सरकार और प्रशासन दोनों की साख पर कहीं ना कहीं बट्टा लगने की बात। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।